नमस्कार दोस्तों। आज हम पहाड़ से ऊंचा आदमी पाठ का हम संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। देखिए, पहाड़ से ऊंचा आदमी संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। देखिए, हम पहाड़ से ऊंचा आदमी में देखिए दशरथ मांझी की कहानी बताई गई है कि उसने कैसे 22 साल तक उन्होंने कड़ी परिश्रम करके एक नया रास्ता उन्होंने बनाया था। पहाड़ को काटकर एक नया रास्ता बनाया था। गैलोर से वजीरगंज जाने की 90 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर में बदल देने वाला। देखिए, गैलोर एक गांव का नाम है। गैलोर एक गांव का नाम है जो कि दशरथ मांझी उस गांव में रहने वाले हैं। और उस गांव को देखिए, और उसकी पत्नी जब बीमार हो जाती है तो उन्हें गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, वजीरगंज के अस्पताल में पहुंचाने के लिए उन्हें 90 किलोमीटर का रास्ता उन्हें पार करना होता था। तो जब रास्ते में उनकी पत्नी को ले जाते हैं तो साथ में पत्नी को ले जाते हैं तो रास्ते में ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण दशरथ मांझी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उस पहाड़ को देखकर सोचते हैं कि अगर ये पहाड़ बीच में न होता तो आज मेरी पत्नी स्वस्थ होती और उसका इलाज भी होता और वह स्वस्थ हो जाती और वह पत्नी मेरे साथ होती। और वह दुख में डूब जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं इस पहाड़ को ही तोड़ दूं तो यह रास्ता जो 90 किलोमीटर का जो रास्ता है वह छोटा हो जाएगा, 13 किलोमीटर में बदल जाएगा। तो दृढ़ संकल्प लेके अपनी इच्छा शक्ति के सारे वह रात दिन मेहनत करते हैं। 22 साल तक रात दिन मेहनत करके वहां पर पहाड़ को तोड़कर, उसके सीने को तोड़कर उसमें से पहाड़ के बीच में से एक छोटा रास्ता बना लेते, जो कि 13 किलोमीटर का रास्ता होता है। वह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी, यानी कि दशरथ मांझी के प्रेम की निशानी है, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और अपनी पत्नी की अकस्मात मृत्यु से वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और रात दिन मेहनत करके एक नया रास्ता वो बनाते हैं। एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा पुअर्समैन ताजमहल, यानी कि एक अंग्रेजी पत्रकार ने कहा है कि ये दशरथ मांझी का पुअर्समैन ताजमहल है, यानी कि एक श्रमिक के प्यार की निशानी है और एक श्रमिक का, दशरथ मांझी का, ये गरीब श्रमिक दशरथ मांझी का ताजमहल है। ये देखिए, संदर्भ देखिए, यह पाठ्यांश पहाड़ से ऊंचा आदमी नामक पाठ से लिया गया है। देखिए, पाठ्यांश का अर्थ है यहाँ पर पाठ का अंश, यानी कि ऊपर जो 3-4 लाइनें दी, 3 लाइनें जो दी गई है उसे हम कहेंगे पाठ्यांश। पहाड़ से ऊंचा नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक का नाम सुभाष गाताड़े है। और देखिए, इस पाठ के लेखक का नाम सुभाष गाताड़े है। व्याख्या देखिए, लेखक कहते हैं कि दशरथ मांझी छैनी और हथौड़े से पहाड़ काटकर गैलोर से वजीरगंज की 90 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर में बदल देते हैं। देखिए, दशरथ मांझी की जब अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत दुखी हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर मैं इस पहाड़ को काट दूंगा तो 2 गांवों की दूरी जो है 13 किलोमीटर में बदल जाएगी। और वो रात दिन इस दृढ़ संकल्प के साथ रात दिन उस काम में लग जाते हैं। पहाड़ को छैनी और हथौड़े के साथ तोड़ना शुरू कर देते हैं और रात दिन मेहनत करते रहते हैं। तब धीरे धीरे गांव के लोग भी उनसे जुड़ते चले जाते हैं और 22 साल बाद वो पहाड़ को तोड़कर वहां 13 किलोमीटर का छोटा रास्ता वो बना लेते हैं, किलोमीटर में बदल देते हैं। नया रास्ता श्रमिक दशरथ मांझी के जीवन संगिनी फागुनी देवी का पवित्र चिन्ह है। यानी कि देखिए, जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में, उन्होंने अपनी पत्नी मरने के बाद, उनकी पत्नी को मरने के बाद देखिए उन्होंने उनकी याद में ताजमहल बनवाया था, वैसे ही दशरथ मांझी ने भी उनकी पत्नी मरने के बाद उन्होंने यह 13 किलोमीटर का छोटा रास्ता बनाया, जो कि पहाड़ को काटकर उन्हें छोटा रास्ता उन्होंने बनाया था। ये अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण फागुनी देवी की मृत्यु हो जाती है। देखिए, 90 किलोमीटर रास्ते को पार कर दूसरे गांव जाने तक बीच रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण दुखी होकर उन्होंने ये 22 साल तक कड़ी परिश्रम करके एक 13 किलोमीटर का छोटा रास्ता बनाया था, जो कि बड़े पहाड़ को तोड़कर उन्होंने ये रास्ता बनाया था। दशरथ मांझी की पत्नी के दुख में पहाड़ को चीरकर नए रास्ते का निर्माण करते हैं। देखिए, जैसे कि भगीरथ है, भगीरथ देखिए हमारे पुराणों में भी उसमें उनका वर्णन मिलता है। भगीरथ ने देखिए गंगा मैया को धरती पर अवतरित किया था। वो चाहते थे कि उनके पूर्वजों की मुक्ति हो, इसीलिए उन्होंने रात दिन एक पैर पर खड़े होकर रात दिन तपस्या की, सालों तपस्या की, तब जाकर भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं और उन्हें देते, गंगा जी को धरती पर भेजने का वो आशीर्वाद दे देते हैं। तब गंगा मैया जब धरती पर आती है तब प्रलय
प्रलय मच जाएगा। इस कारण से शिव जी उन्हें गंगा जी को अपने जटाओं में धारण कर लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे अपनी जटाओं से धीरे धीरे पहाड़ों, झरनों और नदियों से बहते हुए, घाटियों से बहते हुए धरती पर गंगा मैया आती है। तब जाकर भगीरथ उन अपने पूर्वजों की जो अस्थियां होती है वह गंगा मैया में विसर्जित करते हैं और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी दशरथ मान जी ने गांव के लोगों की सुविधाओं के लिए रात दिन मेहनत करके 22 साल अथक परिश्रम करके वहां पहाड़ को तोड़कर ये रास्ता बनाया था। तो ऐसा ही भगीरथ के जैसा महान कार्य यहाँ पर दशरथ मान जी ने भी किया है। विशेषता देखिए, लेखक ने पुअर मैन ताजमहल की उपाधि दी है। देखिए यहाँ पर एक अंग्रेजी पत्रकार ने उसे पुअर मैन ताजमहल की उपाधि दी है, क्योंकि दशरथ मान जी एक श्रमिक है, एक मजदूर थे। उन्होंने रात दिन मेहनत करके बिना किसी के सहारे और बिना किसी बड़े बड़े मशीनों उपकरणों के सहारे उन्हें सिर्फ छैनी और हथौड़े से रात दिन मेहनत करके उन्होंने ये रास्ता बनाया था। तो यहाँ पर लेखक ने उन्हें पुअर मैन ताजमहल की उपाधि उन्होंने दी है। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।